ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि यहाँ पर टॉपिक आपने देखा होगा, चीन करेगा हमला। इसके लिए पहला पार्ट आपको पहले ही रिलीज़ कर दिया गया था। अगर आप सुबह का वीडियो देखे होंगे या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दूंगा, उसमें पहला पार्ट ज़रूर बताया था कि पाकिस्तान के टुकड़े किस तरीके से होंगे। आइए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर इसमें लिखिएगा, क्योंकि ये जो प्रिडिक्शन है एकदम एग्जैक्टली भविष्य मालिका वाली जो पवित्र बुक है उससे डिट्टो मैच करने वाली है। तो हालांकि उस पर 2025 में कहा गया अंत होगा 2025-26 में, लेकिन मैंने वर्ल्ड वार का जो कैलकुलेशन किया 2028 में किया है, लेकिन उसकी जो भूमिका होगी वो प्रारंभिक 2025 से ही प्रारंभ हो जाएगी। तो आइए हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होगा। अगर कभी हमला होता है, कभी भी किसी प्रकार की निगेटिविटी होती है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट बहुत सारे होते हैं। मंगल और शनि को उसमें आप ज़रूर काउंट कीजिए, और राहु और केतु को तो देखना ही देखना है। अब मैं संक्षेप में, क्योंकि पूरा टॉपिक एकदम संवेदनशील टॉपिक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए समझिएगा, और मैं थोड़ा सा इस पर ज़रूर रिसर्च वर्क अपना दिखाऊंगा कि क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, और रियली अगर ऐसा होता है तो मैं आपको बता दूं इसका परिणाम जो होगा भारत के लिए अच्छा है। होगा क्या, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब आप कहिएगा कि चाइना हमला करेगा तो भारत के लिए अच्छा कैसे होगा। देखिए, भारत को विश्व गुरु बनना है, ये सभी लोग जानते हैं। भारत विश्व गुरु बनेगा। जो हमारा अखंड भारत था वो पूरा का पूरा मिलकर एक होगा। ये भी आपको पहले भी बताया जा चुका है, इसी चैनल पे बताया जा चुका है। तो अभी क्या होने वाला है कि जो चीन है यानी चाइना है, मैं चार्ट के माध्यम से समझाने से अच्छा है, थोड़ा चार्ट तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले अपनी बातों को पूरा रख लेता हूँ, फिर चार्ट वाला पोर्शन देखेंगे। हम हमारे देश के लिए जो स्थिति बनी हुई है इस समय, वो चंद्रमा की महादशा हमारे देश में ऑलरेडी चल रही है, और वृषभ लगन की कुंडली देश की कुंडली है। होने वाला क्या है कि चाइना ने जिस तरीके से अपना जाल फैला रखा है, और जिस तरीके से इसने पहले कोविड को फैलाया, अर्थव्यवस्था को नुकसान किया। टारगेट नंबर 1 चीन का था अर्थव्यवस्था को खराब करना। ये हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं और साथ में जो हमारे देश के लोग हैं, इन सभी के कारण हम कोविड से जीत सके हैं। और कोविड के कारण बहुत ज़्यादा लॉकडाउन का प्रभाव उस समय तो ज़रूर पड़ा था इनिशियली में, लेकिन पूरे तरीके से कहा जाए तो इसका प्रभाव नहीं पड़ा। अब हम ये समझते हैं कि क्या अर्थव्यवस्था की बात मैं क्यों करना हूँ। आर्थिक मंदी तो आ चुकी है ऑलरेडी। आर्थिक मंदी आप बताइए कहाँ पर नहीं आई है। आज पाकिस्तान में कितने लीटर रुपए आपको दूध मिल रहे हैं, कितने रुपए के आपको चावल गेहूं मिल रहे हैं, वो सभी को पता है। महंगाई बहुत ज़्यादा चरम पे वहाँ पे पहुँची, फिर भी हमारे देश में राहत है। क्योंकि राहत है, आप लोग इसका टैगलाइन ज़रूर लिखिएगा, देश में राहत है क्योंकि, तो इसके आगे आप ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पर क्या चीज़ें होने वाली है। चाइना ने नेपाल को मदद दे दिया, चाइना ने पाकिस्तान को मदद दिया, चाइना ने श्रीलंका को मदद किया, और भारत को अगर देखा जाए इसकी जो रणनीति है और जो एक लाइन जो बनाने की कोशिश कर रहा है, और बार बार जहाँ पर लड़ाई की स्थिति भारतीय वीर जवानों के साथ हो रही है, उसी क्रम में एक एयरबेस अपना पाकिस्तान में बनाएगा। और मैंने आज पार्ट 1 में बताया कि उस एयरबेस के बनने के कारण क्या होगा, जो मेरा प्रेडिक्शन है उसमें पाकिस्तान में कोहराम मच जाएगा। पाकिस्तान के आधे लोग पर तो चीन पूरा कब्जा कर लेगा, आधे लोग भाग के इंडिया में ही आएंगे, और पीओके वाला जो पोर्शन है फिर भारत में आने लगेगा। लेकिन इसके बाद कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होगी। भारत के पास के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उनको चारों तरफ से उसका टारगेट है चाइना का कि इसको नेपाल में भी एयरबेस बनाया जाए। चाइना जो है पाकिस्तान में भी एयरबेस बनाना चाहता, और ये श्रीलंका में भी, और तीनों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा जो कैलकुलेशन लिखा है कि भारत को विश्व गुरु बनना है। अब होगा क्या इसमें, मैं इसका
कंक्लूज़न बता रहा हूँ, और जिनको कंक्लूज़न सुनना है सुन लीजिए, और जिनको चार्ट के माध्यम से समझना है उसको कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, भारत विश्व गुरु क्यों बनेगा? क्योंकि इस युद्ध में अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत को कोई छोटी शक्ति समझ के अगर चाइना हमला करना चाहेगा, तीनों तरफ से एयरबेस बना कर भी, और इस समय चाइना देखिए कितने रणनीति के अनुसार वो रूस की भी मदद कर रहा है, उसको ताइवान चाहिए। तो लगातार चाइना का जो प्रयास है, और चाइना पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर चाइना पूरे तरीके से घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन भारत यहाँ पर पूरा पावरफुल बनकर निकलेगा, और एक ही झटके में भारत जो रहेगा चाइना को ख़त्म करेगा, चाइना पर आधिपत्य जमा लेगा, चाइना को रोक देगा, और चाइना को रोकने के बाद जो आसपास के जो देश थे वो एक बार फिर भारत के अभिन्न हिस्से में काउंट होंगे। क्योंकि युद्ध में क्या होता है, चीज़ों को जीता या हारा जाता है। तो पहले अगर वहाँ पर चाइना ने अपना एयरबेस बनाया और वहाँ पर अपने राज्य अपने देश को नाम तो नहीं दिया, लेकिन उसका मिलिट्री जो रखने का जो कार्य है वो अपना कर रहा है, लेकिन भारत पूरे तरीके से इसका जवाब देगा। इसका रीज़न मेरे इस प्रश्न में और भविष्य मालिका वाली प्रिडिक्शन जो दी जा रही है उसमें भी एग्जैक्टली यही बात मेंशन किया गया है। तो आइए हम देखते हैं इसको टेक्निकली रूप से, यानी चार्ट के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर देखिए चाइना का ग्राफ है, चाइना का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान का, श्रीलंका का और हमारे देश भारत का, ये चारों ही चार्ट आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। चाइना का जो कुंडली बनती है मकर लगन मकर राशि की, पाकिस्तान की वृषभ लगन मिथुन राशि, श्रीलंका की सिंह लगन और साथ में कन्या राशि, और अपने देश का जो लगन बनता है वृषभ लगन और कर्क राशि है। तो चाइना में बेसिकली क्या हो रहा है इस समय, जो बुध में केतु की महादशा चलती है। याद रखिएगा, केतु एक ऐसा महादशा होता है, या तो प्रारंभ में कोई यू टर्न देता है या तो अंत में कोई यू टर्न देता है। ये दशा स्टार्ट हुई थी एग्जैक्टली 21 फरवरी 2022 को, और उसी के आसपास देखिए कि कई बार झड़प हुई है। और जब केतु की महादशा खत्म होगी और साथ में 18 फरवरी 2023 से इनकी शुक्र की महादशा प्रारंभ हो रही है। तो शुक्र की महादशा में ये पूरे रणनीति की तरफ आएंगे। उसका रीज़न क्यों है? क्योंकि रणनीति का जो मालिक है वो 10th हाउस में जाकर बैठा हुआ है। मेदिनी के अनुसार दशम स्थान पर जो स्वगृही लोग रहते हैं वो प्रसार के लिए जाने जाते हैं, तो ये प्रसार करने की पूरी कोशिश करेगा। इसके अलावा जो पाकिस्तान की जो हालत चल रही है, आर्थिक हालत, वैसे ही शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र लग्नेश है, अस्त है। जब भारत की भी शुक्र की महादशा चली थी तो भारत को भी बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन अभी पाकिस्तान का समय चल रहा है तो पाकिस्तान को भी यहाँ पे काफ़ी परेशानी होने वाली है। तो आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की भी बहुत अच्छी नहीं है, और इनकी जो महादशा है वो शुक्र के अंदर बृहस्पति 23 मार्च को चेंज होकर शुक्र में शनि आएगा। शनि युद्ध के लिए भी जाना जाता है, तो शनि युद्ध है, लेकिन ये अपने दम पे तो युद्ध कर नहीं सकते हैं। खाने के लिए तो खाना नहीं है, युद्ध करना तो बड़ी बात है। लेकिन चाइना क्योंकि इस पर अटैक करेगा, और जिसको पाकिस्तान बार बार चिल्ला रहा है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है, वही पाकिस्तान के जो लोग हैं वो परेशान हो जाएंगे और ये दो पार्ट में टूट जाएगा। ये पहले प्रेडिक्शन में दिया गया था। अब श्रीलंका की हालत भी देखा जाए तो बहुत अच्छी नहीं है। अगर श्रीलंका का भी चार्ट देखिएगा तो सिंह लगन की कुंडली है और कन्या राशि बनती है, और वर्तमान में देखिएगा तो बृहस्पति में चंद्रमा चल भी रहा है। तो जहाँ पे चंद्रमा आपको दिखाई दे रहा है वो अष्टम स्थान नुकसान का होता है, और बृहस्पति में चंद्रमा में कुछ ऐसी कंडीशन, जब बृहस्पति की राशि को देख रहा हो तो निश्चित रूप से यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है और बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति की महादशा तो सब अच्छी जाती है, लेकिन बृहस्पति में केतु, बृहस्पति में शनि और बृहस्पति में जो चंद्रमा इनके चार्ट में दिख रहा है वो अच्छा नहीं गया है। और ये बृहस्पति के अंदर चंद्रमा जब स्टार्ट हुआ तो फाइनेंशियल, और ये बृहस्पति जो चंद्रमा है वो फाइनेंशियल पोजीशन पे भी बैठा है। लेकिन अब ये उठ रहा है कि ये युद्ध कब से प्रारंभ होगा, कब से हमला होगा। तो जो मेरा डेट है एग्जैक्टली सुबह भी बताया हूँ, 18 अक्टूबर 2025 से ये युद्ध प्रारंभ होगा। और उस समय हमारे देश की जो महादशा चलेगी वो भारत की जो महादशा चलने वाली है
चंद्रमा में सूर्य यानी चंद्र की महादशा खत्म हो जाएगी और मंगल की महादशा प्रारंभ होगी। मंगल पराक्रमी भी होता है और मंगल की महादशा अगर देखा जाए तो मंगल विदेश को लेकर खुद द्वितीय भाव में जाकर बैठा है। हालांकि मंगल अष्टम को देख रहा है और मंगल को अष्टम में देखना मतलब क्या होता है कि कई बार परेशानियां तो आएंगी, ये कन्फर्म है। मंगल का इतनी आसानी से भी कहा जाए कि चीज़ें सॉल्व हो जाएगी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। मंगल अष्टम में हो तो बहुत सारे खून खराबे होते हैं और ये खून खराबे वाला जो समय चलेगा एग्जैक्टली चंद्रमा की दशा जब भारत की ख़त्म हो जाएगी और चाइना की कुंडली के अकॉर्डिंग 18 अक्टूबर तक का 2025 का समय रहेगा जब बुध में शनि चलेगा और एग्जैक्टली यही टाइम श्रीलंका के चार्ट में भी आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम मेदिनी से देखते हैं, हम अपने भारत के पड़ोसी तीनों राज्यों को देखते हैं तो यहाँ पर खतरा अभी टला नहीं है। और मंगल की महादशा जब भारत की प्रारंभ होगी, प्रारंभ में कठिनाई होगा लेकिन मंगल ही सेनापति होता है और मंगल ही भारत को पराक्रम जो रहेगा पराक्रम बनाएगा, पराक्रमी भारत बनेगा क्योंकि चलित में स्थिति कुछ और बन जा रही है। तो यहाँ पर एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं वो हो के रहेंगी, लेकिन भविष्य मलिका के लिए जो कहा गया है कि 2025-26 में अंत होगा, ये अंत नहीं, एक बड़ा युद्ध होगा और युद्ध होने के कारण जो है भारत विश्व विजयी भी होगा और अखंड भारत बनने की भी संभावना से इनकार नहीं किया सकता। बाकी आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।